इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन हमसे ये पूछ रहे हैं कि दशरथ नंदन जो श्री राम हैं और भगवान शिव जिन श्री राम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दोनों एक हैं या दोनों में कोई अंतर है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, मैं जान रहा हूं कि तुम श्री राम कथा सुनने की इच्छा से, राम जी के चरित्र को सुनने की इच्छा से ऐसा प्रश्न किए हो। और देखो, श्री राम जी का जो मंगलमय चरित्र है यह चंद्रमा की किरण की तरह से है। जैसे भगवान चंद्रदेव की मंगलमयी किरणें अत्यंत शीतल शांत होती हैं, परंतु साधु पुरुष संत रूपी चकोर लोग उसका पान करते हैं, तो आप भी यह प्रश्न करके, जिज्ञासा करके श्री राम चरित्र रूपी जो दिव्य चंद्रमा है, चकोर बन करके उनकी किरणों का, उनके मंगलमय जश का पान करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सुनाता हूं, सावधान हो करके सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि भगवान शंकर और पार्वती जी का जो संवाद है वही मैं तुम्हें इसमें सुना रहा हूं, और यहीं से श्री राम कथा का प्रारंभ है, भगवान शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से। त्रेता की ही बात है। एक समय भगवान शिव भगवती सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। ये अगस्त ऋषि काशी में बड़े लंबे काल तक निवास किए। अगस्त जी ने एक अगस्त संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें श्री राम जी की भक्ति की बड़ी विशेषता है और बड़े विस्तार से राम जी के भक्ति से संबंधित, उनके मंत्रों से संबंधित, उनके पूजा से संबंधित चर्चाएं उन्होंने की हैं। अगर कोई श्री राम जी का उपासक है तो अगस्त जी की संहिता में उसे अवश्य ही राम जी के प्रभाव को देखना चाहिए, उन्होंने क्या क्या लिखा है। यहां तक कि रावण को मारने के लिए जब राम जी वन में जाते हैं तो अगस्त जी ने श्री राम को दिव्य धनुष और बाण दिया है कि ये आयुध ही, हे रघुनाथ जी आप लीजिए, यही रावण के वध में सहायक बनेंगे। और हमारे यहां इंद्र अभी अभी रख करके गए हैं कि इसी धनुष बाण से आप रावण का वध कर सकते हैं। उस धनुष बाण को लेकर के राम जी जब लंका में पहुंचे हैं, राक्षसों का अंत करते हैं, वहां भी राम जी चिंता में पड़ गए कि रावण को हम कैसे मारेंगे। तो पुनः अगस्त जी वहां आ गए और अगस्त जी ने राम जी को रणभूमि में रावण के सामने विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें भगवान सूर्य के दिव्य आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया। तो जब भी श्री राम जी की कहीं चर्चा आती है तो उससे अगस्त जी का संबंध है, और अगस्त जी श्री राम कथा के परम आचार्य हैं। एक बार भगवान शिव भगवती सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में गए। ऋषि मुनियों ने, अब थोड़ी देर बंद, ऋषि मुनियों ने जब ये देखा कि हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा नियम बंद हो जाएगा, हम नियम व्रत कैसे करेंगे, इसलिए कि जब भगवान सूर्य का उदय होता है तभी कोई धार्मिक कार्य प्रारंभ होता है। और एक ऐसी घटना घट रही थी कि सभी संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ब्राह्मण लोग बड़े परेशान थे। घटना ये थी कि विंध्य पर्वत बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। आज भी पर्वत बढ़ते हैं, हमारे यहां विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देख करके विंध्य पर्वत इतना तेज बढ़ने लगा और उसने निश्चय किया कि हम सूर्य की गति को रोक देंगे। और जब भगवान सूर्य की गति नहीं होगी, सूर्य का मार्ग रुक जाएगा, तो लोगों के यज्ञ, लोगों के धर्म, ये सब कैसे संपन्न होंगे। यज्ञ यागादि कर्म के लिए भगवान सूर्य की ही अध्यक्षता में सारे शुभ कर्म होते हैं। तो विंध्य पर्वत जब तेज गति से बढ़ने लगा
तो सारे ऋषि मुनि महात्मा काशी में आए। भगवान अगस्त जी काशी में ही रहते थे। भगवान शिव के परम भक्त अगस्त जी हैं। अगस्त जी से सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने भी प्रार्थना की कि हम लोग विंध्य पर्वत को समझाते समझाते थक गए, वो मान नहीं रहा है। बड़े वेग से, मानो जिस गति से पर्वत बढ़ते हैं, मान लिया वर्ष भर में 1 जौ बढ़ना चाहिए तो 1 वर्ष में 1 हाथ बढ़ जा रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। और अगर इसी गति से यह बढ़ता रहा तो सूर्य की गति को रोक देगा, जिससे धर्म कर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए जब अगस्त ऋषि से ऋषियों ने प्रार्थना की तो अगस्त जी ने कहा, देखो मैं भगवान शिव का परित्याग नहीं कर सकता। काशी में मैं अपने जीवन भर निवास का संकल्प लिया हूं, लेकिन परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, अगर मेरे इस शरीर से किसी का मंगल हो सके, किसी का कल्याण हो सके, तो मैं थोड़ा दुख भी सह लूंगा। सारे देवताओं ऋषि मुनियों की बात सुन करके अगस्त जी काशी से चल पड़े। विंध्य पर्वत अगस्त जी का शिष्य था। जब अगस्त जी विंध्य पर्वत पर आए तो विंध्य पर्वत ने, विंध्याचल ने अगस्त जी को साक्षात दंडवत प्रणाम लेट करके किया। जब वह लेट करके दंडवत प्रणाम किया तो अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इतने ऊंचे हो रहे हो कि मैं तुमको चढ़ करके उस पार नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसलिए तुम इसी प्रकार से लेटे रहो, शिष्य हो, जब मैं लौट करके आऊंगा तो तुम खड़े हो जाना। अगस्त जी महाराज, आप देखिए प्रयाग के पास से लेकर के विंध्य पर्वत बहुत लंबा है, इसकी ऊंचाई नहीं है ज्यादा। अगस्त जी ने कहा कि मैं जब लौट करके दक्षिण भारत से आऊंगा तो फिर तुम खड़े होना। अगस्त जी विंध्य पर्वत प्रणाम किया और विंध्य पर्वत को पार करके वो दक्षिण भारत में अगस्त्य आश्रम में श्री राम गिरी पर चले गए और वहीं निवास करने लगे। तब से अगस्त जी लौट करके काशी ही नहीं आए और विंध्य पर्वत तब से लेटा का लेटा पड़ा रह गया। लेकिन अगस्त ऋषि जी का मन नहीं लगता वहां। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान शिव स्वयं श्री राम भक्ति के परम आचार्य अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। यहां राम कथा में यह है और पुराणों में है कि अगस्त जी के आश्रम में भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ गए और वहां जाकर स्थायी निवास किए। इसलिए श्री शैले मल्लिकार्जुनम, भगवती पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन के रूप में, यानी मल्लिकार्जुन के रूप में अगस्त जी के आश्रम के पास भगवान शिव विराजते हैं। और वहीं नित्य अहर 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन भी एक ज्योतिर्लिंग है। वहां से पास में ही अगस्त जी का आश्रम है। तो भगवान शिव कैलाश में रहते हैं तो भी, काशी में रहते हैं तो भी, अगर अपने इष्ट देव श्री राम जी की कथा उन्हें सुननी है तो अगस्त जी के आश्रम में, वहां दक्षिण भारत में श्रीशैल क्षेत्र में जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि त्रेता में भगवान शिव भगवती सती के साथ गए, अगस्त जी के आश्रम में गए। अगस्त जी से वहां अनेक प्रकार से कथाएं श्रवण किए, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। अगस्त जी श्री राम कथा के बड़े मर्मज्ञ थे। उन्होंने बड़े सुंदर भाव में ढंग से राम जी की लीलाओं का, राम जी के चरित्र का वर्णन किया और फिर उनसे सत्संग लाभ लेकर के भगवान शिव भगवती सती के साथ लौट पड़े कैलाश को। लेकिन जब आ रहे थे तो त्रेता युग था। त्रेता में भगवान के 3 अवतार हुए हैं। त्रेता के प्रारंभ में 3 अवतार होने के कारण ही इसे त्रेता कहते हैं। तो त्रेता में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आवाहनीयाग्नि 3 रूपों में भगवान की चर्चा है। सबसे पहले त्रेता के प्रारंभ में वामन, त्रेता के बीच में परशुराम जी
और अंत में श्री राम का अवतार है। और तीनों ने एक एक अग्नि की स्थापना की है। जैसे वामन अवतार में दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा की गई और परशुराम अवतार में उस समय गार्हपत्याग्नि और रामावतार में आवहनीय अग्नि। तो तीन अग्नियां हैं अथवा तीन अवतार हैं त्रेता में। भगवान शिव वहां से जब आ रहे थे, आकाश मार्ग से आ रहे थे, भगवती सती साथ में है, नंदी पर सवार हैं। इसी बीच में जब वो दंडकारण्य के ऊपर से आए तो भगवान शिव ने देखा कि प्रभु का अवतार हो चुका है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, भली भांति जानिए कि हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में, शास्त्र की परंपरा में, वेदों की परंपरा में सृष्टि अनादि है। ये नहीं कि आज सृष्टि हुई और कल समाप्त हो गई। हमारे यहाँ सृष्टि अनादि है, ये परंपरा सदा चलती रहती है। जब सबका अंत हो जाता है तो उस समय भगवान जो चिरंजीवी हैं उनको भी अपने मुख में लेकर के सो जाते हैं। जैसे जब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, तो उस समय जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो सब भगवान के उदर में चले जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट का एक पत्ता रहता है, उसी पर भगवान बाल मुकुंद शयन करते हैं। महाप्रलय रहता है, अपने अंगूठे को मुंह में डालकर चूसते हुए जब तक महाप्रलय है भगवान उसी पत्ते पर रहकर विचरण करते रहते हैं। और फिर जब उनकी इच्छा होती है तो सृष्टि करते हैं और फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती। उनके हृदय में जो लोग हैं वो फिर बाहर आ जाते हैं। जैसे सृष्टि का क्रम है, ये अनादि है। सृष्टि कब से हुई, कब समाप्त हुई, हमारे यहाँ इसे स्वीकार नहीं किया गया है वेदों में। अनादिकाल सृष्टि अनादि है। तो भगवान के अवतार भी अनंत हैं, भगवान भी अनादि हैं। तो हर त्रेता में श्री रामावतार नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्कर लगाते हैं। हमारी आपकी आयु 100 वर्ष अगर है तो हमारी आपकी आयु से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तो 5 ही हजार से अधिक कुछ बीता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, हम आपकी जो आयु है उसकी गणना से 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। और ये चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष होते हैं। और जब ये सभी युग, जैसे 28वां एक कलयुग चल रहा है, जब 1000 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर चक्कर काट जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। इतनी स्लो उनके घड़ी की सुई चलती है और उसी के अनुसार उनकी रात होती है। जैसे हमारे आपकी आयु 100 वर्ष है, हाथी की आयु 1000 वर्ष है, कछुए की आयु 1000 वर्ष है। तो संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं। तो मनुष्य की आयु से ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युगी की है और ब्रह्मा जी की आयु में 1000 बार त्रेता आता है, 1000 बार कलयुग आता है। तो 1000 बार जब त्रेता आता है तो उसमें एक त्रेता में भगवान का श्री रामावतार निश्चित है। जैसे अभी द्वापर जो बीता है, इस द्वापर में आज से 5-5.5 हजार पहले द्वापर में भगवान का कृष्णावतार हुआ 28वें द्वापर में। लेकिन जो 28वां त्रेता बीता उसमें रामावतार नहीं था। 24वें त्रेता में श्री राम जी का अवतार हुआ। 25वां, 26वां, 27वां त्रेता निकला, 28वां द्वापर आया तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। हमारे पास भी एक पुस्तक आई नासा वाली अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा कि भारत और लंका के बीच में एडम्स ब्रिज है और 17 लाख वर्ष अधिक पुराना है। तो कलयुग, द्वापर की आयु तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, 5,000 बीता, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। तो अगर 8,64,000 वर्ष हम पीछे जाते हैं तो भी 17 लाख पूरा नहीं होता।
तो विज्ञान की गणित गड़बड़ा सकती है, हमारे यहां ऋषि मुनियों और ज्योतिष में दोष नहीं आ सकता। तात्पर्य यहां कहने का है कि भगवान का त्रेता में अवतार होता है, भगवान किस त्रेता में अवतार लेते हैं ये निश्चित नहीं है। भगवान शिव लौट करके आ रहे हैं सत्संग से, तो देखा कि श्री रामा अवतार हो चुका है। भाई ब्रह्मा जी के घड़ी को आप सुन लिए कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है जब, तो हमारे आप सतयुग त्रेता द्वापर 1000 बार चक्कर काट जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, उनकी आयु समाप्त हो जाती है, तो शंकर जी की पलक गिरती है, यानी एक निमेष होता है। तो उनसे भी लंबी आयु भगवान शिव की है, यानी वो लोग काल से परे हैं। तो भगवान शिव सत्संग करके अगस्त जी के आश्रम से आ रहे थे। दंडकारण्य में देखा कि भगवती सीता का हरण हो गया है और श्री राम भगवती सीता के वियोग में वृक्षों से, लता पताओं से, पशु पक्षियों से चिपक करके रोते हैं और पूछ रहे हैं कि हे वृक्षों, हे लता पताओं, हे खग मृग, तुमने मेरी प्रिया भगवती सीता को देखा है? शंकर जी प्रभु भगवान शिव यह देखे तो जान गए कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव लीला कर रहे हैं, इनको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शिव ने नंदी पर बैठे बैठे आकाश मार्ग से ही राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कि हे प्रभु, आप बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, धन्य हैं आपका कभी भगवती सीता से वियोग नहीं हो सकता। भागवत में लिखा है कि मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल संसार को शिक्षा देने के लिए है, राक्षसों के वध के लिए आपका अवतार नहीं होता। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, आपका कभी भगवती सीता से वियोग हो सकता है? ये तो आप लीला करते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने श्री राम जी को प्रणाम किया कि पत्नी के वियोग में देखो ये लीला करते हुए कैसे रो रहे हैं, कैसे करुण क्रंदन कर रहे हैं। जब भगवान शिव ने प्रणाम किया तो सती के मन में संशय हो गया। भगवती सती के मन में संशय हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी भगवान शंकर, सारा जगत इनको प्रणाम करता है, ये जगत गुरु हैं, जगत बंद हैं, और ये एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। ये अगर भगवान होते, अगर ये ईश्वर होते, तो अपनी पत्नी को खोजने के लिए इस प्रकार से विलाप नहीं करते। और मान लिया पत्नी खो गई, विलाप भी कर रहे हैं, तो किसी बोलने वाले व्यक्ति से, मनुष्य से पूछते। ये तो पेड़ों से चिपक कर पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, लता पताओं से रो रहे हैं। इसलिए ये कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर पेड़ों से क्यों चिपक करके रोएगा? और यदि ईश्वर है तो रोएगा क्यों पत्नी के वियोग में? उसका पत्नी से वियोग होगा कैसे? यह सब बातें सती जी के मन में संशय कर गई। उन्हें भगवान शिव की लीला देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, हम लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद उस कथा को पचाना बड़ा कठिन होता है। जब सती जैसी दिव्य देवी ने भगवान श्री राम का चरित्र सुना अगस्त जी के आश्रम में और उनको संशय हो गया, भ्रम हो गया, तो हमको आपको तो होना स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद रघुनाथ जी, हे सच्चिदानंद श्री राम, आपकी जय हो। आप बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव ने प्रणाम किया राम जी को। यद्यपि शंकर जी की दृष्टि से श्री राम सत हैं, चित हैं, आनंद। और बड़ी विचित्र बात यह है कि जब सत चित आनंद है तो आनंद वाला व्यक्ति रोएगा क्यों? यही सब सती जी के मन में संशय कर गया कि जब ये सच्चिदानंद हैं
तो ये पत्नी के वियोग में विलाप क्यों कर रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं। भगवती सती शंकर जी से कहीं कि प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि आप कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चित आनंद प्रभु आपकी जय हो। जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं वो तो एक राजा के पुत्र हैं और राजा के बालक को आपने प्रणाम किया, लेकिन आप प्रणाम ही नहीं किए, आप कहे जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कह करके एक राजा के कुमार को आप प्रणाम किए। मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे स्वामी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि यदि आप ये कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद है तो पत्नी के लिए इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा अभी अभी तुम कथा सुन के अगस्त जी के यहां से आई हो और अगस्त जी ने बतलाया है देवी, उन्होंने बतलाया है कि श्री राम जी का चरित्र क्या है, श्री राम कौन है, और सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वे ही श्री राम मेरे आराध्य हैं जिनकी चर्चा अगस्त जी ने की थी। और तुम्हारे मन में संशय हो रहा है, ये ठीक नहीं है। शंकर जी ने सती को समझाया ये सच्चिदानंद है, परब्रह्म परमात्मा है, हे देवी संशय नहीं करना चाहिए। सती जी ने कहा कि नहीं हमें विश्वास नहीं है, अगर ये परमात्मा होते, ये सच्चिदानंद होते तो इस प्रकार से पत्नी के लिए विलाप रुदन नहीं करते। शंकर जी ने कहा कि देवी मेरी बात मानो, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें संशय है तो जाके परीक्षा ले लो, तुम परीक्षा लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कौन है। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाके परीक्षा ले लो, हमारे आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं, अगस्त जी ने जो कुछ कहा वही ये सच्चिदानंद भगवान है। भगवती सती ने यही गलती कर दी, सती जी से यही दोष हो गया। वो गई, उन्होंने कहा हम परीक्षा लेंगे कि वास्तव में ये परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है कि एक राजा के पुत्र हैं। भगवती सीता का रूप धारण करके बीच मार्ग में जाकर के बैठ गई, जिधर से श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे। देखिए श्री राम जी ने कभी ध्यान लगा करके किसी का चिंतन नहीं किया है। शंकर जी को भी अगर कुछ जानना होता है तो तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं, भगवान का चरित आ जाता है, लेकिन श्री राम को सब प्रत्यक्ष है। यही सच्चिदानंद का लक्षण है। उनको नेत्र बंद करके ध्यान नहीं करना है, सर्वज्ञ हैं भगवान, सब देखते हैं, सब जानते हैं। सती ने भगवती सीता का रूप धारण कर लिया है, मार्ग में बैठी हैं। श्री राम प्रभु देख रहे हैं, लेकिन उनसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ गई। लक्ष्मण जी ने देखा भगवती सीता को, लेकिन लक्ष्मण जी जान गए कि ये देवी सीता नहीं हो सकती हैं। परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का रूप धारण किया। आगे रामायण में आएगा, तुलसी कृत में नहीं वाल्मीकि में लिखा है कि जब सोने का मृग बन करके मारीच आया, जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु इस मृग को ले आइए, इसे अयोध्या ले चलेंगे, अगर जीवित पकड़ में आ गया, और नहीं तो इसकी छाल अगर मर गया, बाण मारने पर मिला तो इसके शरीर की छाल सुनहला मृग है, अयोध्या ले चलेंगे, माताओं को दिखलाएंगे। जब जानकी जी ने बात कही तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु ये कोई मृग नहीं है, ये मारीच ही है। हे प्रभु यह वही मारीच है जो एक बार अभी कुछ समय पहले यहां मृग बनकर आया था। वाल्मीकि रामायण में मारीच पहली बार मृग बनकर के आया, राम जी ज्यों धनुष पर बाण उठा रहे थे भाग गया। अब रावण की प्रेरणा से दोबारा मारीच आया है। पहली बार तो बदला लेने के लिए आया, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में राम जी ने उसे
बिना फर के बाण से मारकर फेंक दिया था। लेकिन ज्यों ही मारीच को राम जी ने देखा तो तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाए तो भाग गया। लेकिन दोबारा आया रावण के कहने से तो लक्ष्मण जी ने देख लिया और कहा कि हे प्रभु, ये वही मारीच है, इसलिए सोने का ये मृग नहीं है, आप इस पर तनिक भी विश्वास न करें। लेकिन राम जी ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण, देवी सीता इस मृग को चाहती हैं, इस माया मृग को तुम कह रहे हो कि ये मारीच है, लेकिन यदि भगवती सीता इसे चाहती हैं तो भले ही ये मारीच ही क्यों न हो, मैं इसको अवश्य ही पकड़ के लाऊंगा, मार के लाऊंगा, लेकिन तुम देवी सीता की देखभाल करना। कहने का यहां मतलब क्या है, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरु निर्देश करता है, लक्ष्मण जी ने बतलाया, राम जी भी जान रहे हैं, लेकिन देवी सीता को ये मारीच मृग बन करके आया है, लक्ष्मण जी पहले ही देख लिए हैं। यहां भी सती जी को लक्ष्मण जी ने देख लिया और लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़े कि ये भगवती सती भगवान शिव से अलग यहां वन में बैठी हुई हैं, क्या कारण है। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से कुछ नहीं बोले, क्यों कि लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि मेरे प्रभु समर्थ हैं, भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं और सती जी ने देवी सीता का रूप धारण किया है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन राम जी ने देवी सती को प्रणाम किया है। राम जी ने सती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ का पुत्र श्री राम, हे भगवती, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये मेरे अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं, ये भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सती जी संकोच के मारे गड़ गईं, क्योंकि रूप तो उन्होंने सीता जी का बना रखा है और परीक्षा लेना चाहती हैं, अगर राम जी अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और मैंने सीता जी का रूप बनाया है तो मुझको देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगेंगे और जो मेरी ओर बढ़ेंगे तुरंत मैं प्रकट हो करके और अपने पति शंकर जी से कहूंगी कि देखो, जिसको आप कह रहे थे सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद नहीं, एक राजा के पुत्र हैं। लेकिन सती जी, सती दक्ष की पुत्री हैं और दक्ष माने बड़ा चतुर होता है। सती जी परम पतिव्रता हैं, इनसे यह दोष बन गया कि एक तो अपने पति की बात मानी नहीं, पहले ही हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि शंकर जी विश्वास हैं, लेकिन अपने पति विश्वास पर ही सती जी को विश्वास नहीं है। और अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु जी ने मंत्र आपको दे दिया, आपको विश्वास ही नहीं कि गुरु जी मंत्र ये दिए यही सही है कि कोई और मंत्र होता है। गुरु जी ने जो जपने की प्रक्रिया बतलाई, गुरु जी ने कहा 5 दोहा रामायण पढ़ो, क्या होगा 5 दोहा रामायण से, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो यदि आपको विश्वास नहीं तो माला घिस जाएगी, लेकिन आपको कुछ दर्शन और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों कि दृढ़ निश्चय ही नहीं है, संशय है। कौनी सिद्ध के बिन विश्वासा, पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गणित में भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो हम लोग अंग्रेजी के उतने जानकार नहीं, तो गणित में भी ये पढ़ाया जाता था कि मान लिया धन एक है, मान लिया जाता था धन एक है, उसके बाद प्रश्न हल हो गया, उत्तर निकल जाता था। तो माना हुआ धन सही नहीं रहता था, जो उत्तर निकला वो सही है। इसलिए वास्तविकता यही है। भगवती सती देवी सीता का रूप धारण किए हुए हैं, श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। दक्ष की पुत्री सती हैं और दूसरे पुरुष के सम्मुख उनकी प्रिया का रूप धारण किए हैं। राम जी ने प्रणाम किया है, सती जी बड़े संकोच में पड़ गईं। लिखा है कि अभमुखी करणाय वादनम गोत्र नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार। राम जी ने अपने गोत्र, अपने पिता का नाम लेकर देवी सती को प्रणाम किया तो सती जी संकोच में पड़ गई, कुछ बोली नहीं और भगवान
ने यह कहा भी कि हे देवी, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? पतिव्रता स्त्री को पति को छोड़ करके यत्र तत्र नहीं घूमना चाहिए। और अगर आप अकेले घूम रही हैं तो भगवान शिव कहाँ हैं? आपके जीवन में विश्वास कहाँ चला गया? आप विश्वास रूपी शिव की पत्नी हैं, आपने विश्वास को छोड़ दिया और अकेले घूम रही हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पहले एक जगह श्रद्धा होनी चाहिए। राम जी की बात सुन करके देवी सती बड़ी चिंता में पड़ी और शंकर जी के पास जाने लगी। तो राम जी ने थोड़ा सा अपना रहस्य प्रकट कर दिया। सती जी जब जा रही हैं तो उन्होंने देखा कि आगे आगे राम जी जा रहे हैं। आश्चर्य में पड़ी कि पीछे राम जी थे, आगे फिर देखा कि श्री सीताराम जी हैं। दूसरी ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां राम जी दिख पड़े, तीसरी ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां राम जी दिख पड़े। सती जी जहां दिख रही वहीं श्री सीताराम जी उन्हें दिख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में भय के मारे आंख मूंद करके देवी सती बीच मार्ग में ही बैठ गई। अंत में राम जी ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। भगवान ने यह बतलाया कि आप समझ रही हैं कि मैं एक सामान्य राजा का पुत्र हूं। मैं सच्चिदानंद आपको बतला रहा हूं, जो हूं आप जाने। देवी सती को जब ये पता चला, अंत में भयभीत होकर के बैठी। भगवान ने अपनी लीला खींच ली। सती जी शंकर जी के पास गईं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, कैसे तुमने परीक्षा ली? तुम्हें पता चला कि जो पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर के खोज रहे थे उनको लता पताओं से, वो कौन है? सती जी ने कहा कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने आप ही की तरह से मैंने भी उनको प्रणाम किया जैसे आप प्रणाम किए। एक बार तो विश्वास शिव जी पर विश्वास नहीं किया और दूसरी बात पति के पूछने पर भी झूठ बोला। सती जी ने भगवान शिव के पूछने पर भी सत्य भाषण नहीं किया। शंकर जी ने ध्यान में सब जान लिया कि सती जी ने तो देवी सीता का रूप बना लिया है। मेरी आराध्या, मेरी इष्ट देवता जो भगवती सीता हैं, उनका रूप धारण कर लेने के कारण अब ये सती मेरे लिए त्याज्य हो गई। मैं अब सती को अपने बाएं भाग में नहीं बैठा सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी देवी भगवती सीता का रूप धारण किया है। सती जी समझ गई कि भगवान शंकर सारी बात जान गए हैं। आखिर में देवी सती शंकर जी के साथ कैलाश में आई। इनके हृदय में बड़ी वियोगाग्नि जल रही है। हृदय उनका धधक रहा है कि मेरे पति भगवान शिव मेरे दोष को जान गए। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि तपई अवा इव उर अधिकाई। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के पात्र को आग जला करके उसमें डाल देता है और वो अग्नि के ताप से मिट्टी के बर्तन पक जाते हैं, उसी प्रकार से सती जी के हृदय में बड़ा दुख है। भीतर ही भीतर वो जल रही हैं। और शंकर जी समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में ही बैठे रहे, उठे ही नहीं। और जब समाधि टूटी तो राम राम कह करके शंकर जी जगे। उस समय दक्ष का यज्ञ शुरू हो गया था। हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ में बड़े बड़े देवता लोग जा रहे थे। भगवान शंकर उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं था, इसलिए नहीं जा रहे थे, बैठे हैं राम राम कर रहे हैं। सती जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, अगर आप चलें तो हम भी पिता का यज्ञ देखने जाएं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है। ऐसा था कि ब्रह्मा जी के दरबार में शंकर जी भी बैठे थे, सारे देवता ऋषि मुनि थे। इसी बीच में दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके खड़े हुए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। इसलिए दक्ष बड़े नाराज हुए कि ये शंकर
मेरे दामाद लगते हैं, मैंने अपनी पुत्री का इनसे विवाह किया और मेरे आने पर उठकर खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने शंकर जी को शाप भी दिया और यह कहा कि इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। दक्ष यज्ञ किए तो भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सती नहीं मानी, भगवान शंकर के मना करने पर भी पिता के यज्ञ में गई। पहली बार तो भगवान शिव की बात नहीं मानी, राम जी की परीक्षा लेने गई। अब दूसरी बात भगवान शंकर ने कहा कि वहां जाना ठीक नहीं, फिर भी सती जी चली गई। शंकर जी ने कहा देखो, अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके वहां जा रही हो तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तुम्हारा वहां मंगल नहीं होगा। जहां कोई बैर माने वहां जाना नहीं चाहिए, बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, और अगर प्रेम हो तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। सती जी गई, वहां जाकर देखा कि पिता के यज्ञ में सारे देवताओं के लिए स्थान दिए हुए हैं, सबका आवाहन है, लेकिन मेरे पति भगवान शिव को कहीं भी यज्ञ में स्थान नहीं दिया। इसलिए देवी सती ने अपने पति का अपमान जान करके योगाग्नि से शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट किया। अंत में भगवती सती शिव जी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ी थी, तो वे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हिमाचल की पुत्री पार्वती जी के रूप में भगवती सती का जन्म हुआ। हिमाचल महाराज के आनंद की सीमा नहीं। हिमाचल की बड़ी पुत्री गंगा है। हिमाचल के तीन संतानें हैं। मैनाक नाम का पुत्र है, एक पुत्री गंगा है, दूसरी पुत्री पार्वती है। पार्वती भगवती हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई हैं। बड़े लंबे काल तक प्रतीक्षा करने के बाद साक्षात जगदम्बा उनके यहाँ आई। इसी बीच में एक दिन भ्रमण करते हुए श्री नारद जी महाराज हिमाचल पर्वत को गए। नारद जी महाराज जब हिमाचल पर्वत को गए तो जैसी कि परंपरा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी संतान कैसी होगी। इसलिए भगवती मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को नारद जी को दिखाया और कहा महाराज बतलाइए कि यह मेरी जो पुत्री है इसका भविष्य कैसा होगा। माता पिता को सबसे ज्यादा पुत्री को लेकर इस बात की चिंता होती है कि इसको घर कैसा मिलेगा, इसको वर कैसा मिलेगा। नारद जी महाराज ने भगवती जगदम्बा को भली भांति जान लिया और नारद जी महाराज देवी पार्वती का हाथ ले करके देखे और भगवती पार्वती की हस्तरेखा देख करके नारद जी ने बतलाया कि हे हिमाचल महाराज, हे भगवती मैना, आप भली भांति जान लें कि आपकी जो यह पुत्री है, इस पुत्री के कारण आप लोगों को संसार में महान यश मिलेगा, आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी और यह अपने पति की अत्यंत प्रिय होगी। बड़ी बड़ी पतिव्रताएं स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, यह अखंड सौभाग्यवती होगी। लेकिन इसके जीवन में जो कुछ अवगुण है वो भी हम बतला रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असिरे। इसके हाथ की रेखा ये बतला रही है कि इसका जो पति होगा वो गुणहीन होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। एक दूसरा, वो मान सम्मान से रहित होगा, अमानी होगा, उसका कोई माता पिता नहीं होगा, वंशहीन होगा इसका पति, उदासी होगा, उसको किसी प्रकार के कोई संशय नहीं, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जोगी होगा, बड़ी बड़ी उसकी जटाएं होंगी, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी, लंगोटी भी नहीं पहनेगा। नगन अमंगल वेश, वेश भी बड़ा भयावना होगा।
अरे श्मशान की विभूति शरीर में लगाने, छूने से, श्मशान में जाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, और ये उस श्मशान की राख को शरीर में लगाने वाला इसका पति होगा, ऐसा मिलेगा, अमंगल वेश होगा। ये रेखा इसके हाथ में पड़ी हुई है। नारद जी की बात सुन करके महाराज मैना जी बड़ी दुखी हुई, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, चिंता में पड़ गई। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। अंत में नारद जी से भगवती पार्वती की माता जी ने पूछा कि हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, आप सब जानते हैं, आप ये बतलाइए कि इस दुर्भाग्य को मिटाने का भी कोई उपाय है? हाथ की जो रेखा है वो 6 महीने के अंदर बदलती भी है। आप देखिए, हाथ की रेखाएं, अगर आपके जीवन में पवित्रता है, साधना है, तो रेखाएं घटती बढ़ती हैं, समाप्त नहीं होंगी लेकिन घटे बढ़ेंगे। तो अगर कोई उपाय है कल्याण का, मेरी पुत्री का मंगल हो। नारद जी ने कहा, देखो, अगर आपकी पुत्री कठोर तप करे, तपस्या करे, तो इससे निश्चित है कि जो विधि का लिखा हुआ है वो भी मिट सकता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मिट सके त्रिपुरारी। तो शंकर जी ऐसे हैं कि विधि के विधान को भी मिटा सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है शिव जी की आराधना। देखिए, हमारे यहाँ कितना भी बड़ा दुख हो, कष्ट हो, लेकिन दैवज्ञ जो ज्योतिषी हैं वो पहले बतलाते हैं कि भाई इसके लिए महामृत्युंजय का जप कराओ, इसके लिए रुद्राभिषेक कराओ। शंकर जी की कृपा, क्योंकि जीव के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है, दुख है, उसको मिटाने में अगर कोई समर्थ है तो वो भगवान महाकाल, भगवान शिव है। वे भविष्य को भी मिटा देते हैं। जो घटनाएं हैं, मार्कंडेय ऋषि की चर्चा है, आप जानते ही हैं। तो भगवान शिव, क्योंकि काल पुरुष हैं, शिव जी महाकाल के भी काल हैं, तो महाकाल कालम करालम कृपालम, और जब महाकाल प्रसन्न है तो दूसरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी पुत्री उपासना करे, तपस्या करे, तो भावी भी मिट सकती है। इससे ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में तप करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हम भगवान के भजन पूजन में लगाते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले जो संकट हैं, आने वाली जो आपत्तियां हैं, वो बड़ी सहजता से मिट जाएंगी। अगर किसी का पैर कट करके लंगड़ा हो जाना लिखा है, तो एक चींटी काट लेगी, वो ठीक हो जाएगा जप के ये प्रभाव से। बीज का नाश नहीं होगा, लेकिन खरोच लग जाएगी और उसी से उसका सारा दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान समर्थ हैं। परंतु पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तप होना चाहिए। तो भगवती पार्वती, अगर आपकी पुत्री तप करे तो सबसे अच्छा है। अंत में माता पिता की आज्ञा लेकर के भगवती पार्वती वन में तप करने के लिए चली गईं। 1000 वर्ष तक भगवती ने कंदमूल फल खा करके तप किया, 100 वर्ष साग खा करके तपस्या की, 3000 वर्ष तक सूखे बेल के पत्ते खा करके भगवती पार्वती ने तप किया। इस प्रकार से कठोर तप करने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे भगवती, हे देवी, आप चिंता मत करो। भयो मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे भगवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम तपस्या बंद करो, घर जाओ, तुम्हें शंकर पति अवश्य ही मिलेंगे। भगवान शिव की पार्वती, शिव की प्राप्ति निश्चित ही है। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से जब भगवती पार्वती को यह पता चला, उधर भगवान शंकर को पूर्ण वैराग्य हो गया था, देवी सती ने शरीर छोड़ दिया था, इसलिए
शंकर जी जहां रहते वहीं राम 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 करते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कभी अगस्त जी के आश्रम में, कभी काकभूषुंड जी के यहाँ जाकर के अगस्त जी राम कथा सुनते हैं। भाई, व्यक्ति जब परिवार से, पत्नी से रहित हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बैठ करके रोना नहीं चाहिए, किसी महापुरुष की शरण में जाकर के कथा श्रवण करे, कहीं सत्संग लाभ करे। क्योंकि सत्संग से जीव के जीवन में जो दुख आए हैं, जो वियोग की ज्वाला जल रही है, वो बड़ी सहजता से शांत हो जाती है। भगवती सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया तो शंकर जी क्या करते हैं? अगस्त जी के आश्रम में, काकभूषुंड जी के यहाँ तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भगवान की लीला कथा सुनते हैं और इस प्रकार से कथा सुनते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अंत में भगवान शंकर कथा श्रवण आदि करने के बाद अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे और ध्यान करते हुए शंकर जी एकाग्रचित्त ज्यों हुए, उनके हृदय में रघुनाथ जी प्रकट हो गए। शंकर जी के हृदय में श्री राम प्रभु प्रकट हुए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, हृदय भगति देखा, कृतज्ञ कृपाला प्रगटे राम, कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला, रूप शील भगवान शिव पूर्ण काम है, आप्त काम, निष्काम है, लेकिन देवी सती के वियोग के कारण बड़े दुखी रहते थे। भगवान उनके साधन से प्रसन्न हुए। शंकर जी के नियम को, उनके प्रेम को देखकर राम राम जप रहे हैं, इसलिए रघुनाथ जी उनके हृदय में प्रकट हुए। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। श्री राम जी प्रकट हुए, लेकिन जो श्री राम हैं वो कृतज्ञ हैं और कृपालु हैं। कृपालु कृतज्ञ राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हुए, क्योंकि शंकर जी ने श्री राम भक्ति की महिमा का संसार के सामने जो ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि बिना किसी दोष के अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया। इससे बड़ा भगवान शंकर की श्री राम भक्ति का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। सती जी ने कोई अपराध नहीं किया, सती जी का कोई दोष नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि बिनु अघ तजेउ सती असनारी, बिना पाप के, बिना किसी दोष के शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। कारण क्या है? मेरी साधना, मेरी भक्ति,
मेरी उपासना में दोष होगा, इसलिए मैं सती का त्याग करता हूं। सती दोषी है इसलिए मैं नहीं त्याग। आयु से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तो 5,000 से अधिक कुछ बीता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग। हम आपकी जो आयु है उसकी गणना से 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। और ये चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष होते हैं। और जब ये सभी युग, जैसे 28वां एक कलयुग चल रहा है, जब 1,000 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर चक्कर काट जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। इतनी स्लो उनके घड़ी की सुई चलती है और उसी के अनुसार उनकी रात होती है। जैसे हमारे आपकी आयु 100 वर्ष है, हाथी की आयु 1000 वर्ष है, कछुए की आयु 1000 वर्ष है। तो संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं। तो मनुष्य की आयु से ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युगी की है। और ब्रह्मा जी की आयु में 1,000 बार त्रेता आता है, 1,000 बार कलयुग आता है। तो 1,000 बार जब त्रेता आता है तो उसमें एक त्रेता में भगवान का श्री रामावतार निश्चित है। जैसे अभी द्वापर जो बीता है, इस द्वापर में आज से 5,000-5,500 पहले द्वापर में भगवान का कृष्णावतार हुआ 28वें द्वापर में। लेकिन जो 28वां त्रेता बीता उसमें रामावतार नहीं था। 24वें त्रेता में श्री राम जी का अवतार हुआ। 25वां, 26वां, 27वां त्रेता निकला, 28वां द्वापर आया तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। हमारे पास भी एक पुस्तक आई नासा वाली अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा कि भारत और लंका के बीच में एडम्स ब्रिज है और 17 लाख वर्ष अधिक पुराना है। तो कलयुग, द्वापर की आयु तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, 5,000 बीता, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। तो अगर 8,64,000 वर्ष हम पीछे जाते हैं तो भी 17 लाख पूरा नहीं होता। तो विज्ञान की गणित गड़बड़ा सकती है, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों और ज्योतिष में दोष नहीं आ सकता। तात्पर्य यहाँ कहने का है कि भगवान का त्रेता में अवतार होता है। भगवान किस त्रेता में अवतार लेते हैं ये निश्चित नहीं है। भगवान शिव लौट करके आ रहे हैं सत्संग से, तो देखा कि श्री रामा अवतार हो चुका है। भाई ब्रह्मा जी के घड़ी को आप सुन लिए कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है जब, तो हमारे आप सतयुग, त्रेता, द्वापर 1,000 बार चक्कर काट जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, उनकी आयु समाप्त हो जाती है, तो शंकर जी की पलक गिरती है, यानी एक निमेष होता है। तो उनसे भी लंबी आयु भगवान शिव की है, यानी वो लोग काल से परे हैं। तो भगवान शिव सत्संग करके अगस्त जी के आश्रम से आ रहे थे। दंडकारण्य में देखा कि भगवती सीता का हरण हो गया है और श्री राम भगवती सीता के वियोग में वृक्षों से, लता पताओं से, पशु पक्षियों से चिपक करके रोते हैं और पूछ रहे हैं कि हे वृक्षों, हे लता पताओं, हे खगमृग, तुमने मेरी प्रिया भगवती सीता को देखा है? शंकर जी प्रभु भगवान शिव यह देखे तो जान गए कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव लीला कर रहे हैं। इनको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शिव ने नंदी पर बैठे बैठे आकाश मार्ग से ही राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कि हे प्रभु, आप बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, धन्य हैं आपका कभी भगवती सीता से वियोग नहीं हो सकता। भागवत में लिखा है कि मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै वन केवलम विभो। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल संसार को शिक्षा देने के लिए है, राक्षसों के वध के लिए आपका अवतार नहीं होता। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, आपका कभी भगवती सीता से वियोग हो सकता है? ये तो आप लीला करते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने श्री
राम जी को प्रणाम किया कि पत्नी के वियोग में देखो ये लीला करते हुए कैसे रो रहे हैं, कैसे करुण क्रंदन कर रहे हैं। जब भगवान शिव ने प्रणाम किया तो सती के मन में संशय हो गया। भगवती सती के मन में संशय हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी भगवान शंकर, सारा जगत इनको प्रणाम करता है, ये जगत गुरु हैं, जगत बंद हैं, और ये एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। ये अगर भगवान होते, अगर ये ईश्वर होते तो अपनी पत्नी को खोजने के लिए इस प्रकार से विलाप नहीं करते। और मान लिया पत्नी खो गई, विलाप भी कर रहे हैं, तो किसी बोलने वाले व्यक्ति से, मनुष्य से पूछते। ये तो पेड़ों से चिपक कर पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, लता पताओं से रो रहे हैं, इसलिए ये कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर पेड़ों से क्यों चिपक करके रोएगा? और यदि ईश्वर है तो रोएगा क्यों पत्नी के वियोग में? उसका पत्नी से वियोग होगा कैसे? यह सब बातें सती जी के मन में संशय कर गई। उन्हें भगवान शिव की लीला देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, हम लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद उस कथा को पचाना बड़ा कठिन होता है। जब सती जैसी दिव्य देवी ने भगवान श्री राम का चरित्र सुना अगस्त जी के आश्रम में और उनको संशय हो गया, भ्रम हो गया, तो हमको आपको तो होना स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद रघुनाथ जी, हे सच्चिदानंद श्री राम, आपकी जय हो। आप बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव ने प्रणाम किया राम जी को। यद्यपि शंकर जी की दृष्टि से श्री राम सत हैं, चित हैं, आनंद। और बड़ी विचित्र बात यह है कि जब सत चित आनंद है तो आनंद वाला व्यक्ति रोएगा क्यों? यही सब सती जी के मन में संशय कर गया कि जब ये सच्चिदानंद हैं तो ये पत्नी के वियोग में विलाप क्यों कर रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं। भगवती सती शंकर जी से कहीं कि प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि आप कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चित आनंद प्रभु, आपकी जय हो। जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं वो तो एक राजा के पुत्र हैं और राजा के बालक को आपने प्रणाम किया, लेकिन आप प्रणाम ही नहीं किए, आप कहे जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कह करके एक राजा के कुमार को आप प्रणाम किए। मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे स्वामी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि यदि आप ये कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद हैं, तो सच्चिदानंद है तो पत्नी के लिए इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, अभी अभी तुम कथा सुन के अगस्त जी के यहां से आई हो और अगस्त जी ने बतलाया है देवी, उन्होंने बतलाया है कि श्री राम जी का चरित्र क्या है, श्री राम कौन है, और सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वे ही श्री राम मेरे आराध्य हैं जिनकी चर्चा अगस्त जी ने की थी। और तुम्हारे मन में संशय हो रहा है, ये ठीक नहीं है। शंकर जी ने सती को समझाया, ये सच्चिदानंद है, परब्रह्म परमात्मा है, हे देवी संशय नहीं करना चाहिए। सती जी ने कहा कि नहीं, हमें विश्वास नहीं है। अगर ये परमात्मा होते, ये सच्चिदानंद होते, तो इस प्रकार से पत्नी के लिए विलाप रुदन नहीं करते। शंकर जी ने कहा कि देवी मेरी बात मानो, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब तुम्हें संशय है तो जाके परीक्षा ले लो, तुम परीक्षा लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कौन है। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाके परीक्षा ले लो। हमारे आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं, अगस्त जी ने जो कुछ कहा वही ये सच्चिदानंद भगवान है। भगवती सती ने यही गलती कर दी।
सती जी से यही दोष हो गया। वो गई, उन्होंने कहा हम परीक्षा लेंगे कि वास्तव में ये परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है कि एक राजा के पुत्र हैं। भगवती सीता का रूप धारण करके बीच मार्ग में जाकर के बैठ गई, जिधर से श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे। देखिए, श्री राम जी ने कभी ध्यान लगा करके किसी का चिंतन नहीं किया है। शंकर जी को भी अगर कुछ जानना होता है तो तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं, भगवान का चरित आ जाता है, लेकिन श्री राम को सब प्रत्यक्ष है। यही सच्चिदानंद का लक्षण है। उनको नेत्र बंद करके ध्यान नहीं करना है, सर्वज्ञ हैं भगवान, सब देखते हैं, सब जानते हैं। सती ने भगवती सीता का रूप धारण कर लिया है, मार्ग में बैठी हैं। श्री राम प्रभु देख रहे हैं, लेकिन उनसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ गई। लक्ष्मण जी ने देखा भगवती सीता को, लेकिन लक्ष्मण जी जान गए कि ये देवी सीता नहीं हो सकती हैं। परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का रूप धारण किया। आगे रामायण में आएगा, तुलसी कृत में नहीं वाल्मीकि में लिखा है कि जब सोने का मृग बन करके मारीच आया, जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु इस मृग को ले आइए, इसे अयोध्या ले चलेंगे। अगर जीवित पकड़ में आ गया, और नहीं तो इसकी छाल अगर मर गया, बाण मारने पर मिला तो इसके शरीर की छाल सुनहला मृग है, अयोध्या ले चलेंगे, माताओं को दिखलाएंगे। जब जानकी जी ने बात कही तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु ये कोई मृग नहीं है, ये मारीच ही है। हे प्रभु, यह वही मारीच है जो एक बार अभी कुछ समय पहले यहां मृग बनकर आया था। वाल्मीकि रामायण में मारीच पहली बार मृग बनकर के आया। राम जी ज्यों धनुष पर बाण उठा रहे थे, भाग गया। अब रावण की प्रेरणा से दोबारा मारीच आया है। पहली बार तो बदला लेने के लिए आया, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में राम जी ने उसे बिना फर के बाण से मारकर फेंक दिया था। लेकिन ज्यों ही मारीच को राम जी ने देखा तो तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाए तो भाग गया। लेकिन दोबारा आया रावण के कहने से, तो लक्ष्मण जी ने देख लिया।